Good morning students. The Asian International Senior Secondary School बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 6 विषय संस्कृत और प्रथम पाठ शब्द परिचय फर्स्ट की हमने 4 क्वेश्चन पहले जो कर चुके हैं उसके बारे में आपने देख लिया होगा और आज हम 5वां क्वेश्चन लेते हैं जो चित्र देखकर उसकी पहचान करनी है और उसका उत्तर देना है। 5वां क्वेश्चन है चित्र दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, यानी चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। जैसे दे रखा है बालक किम करोति। अब आप चित्र में देखोगे कि बालक क्या कर रहा है, तो बालक पठति, बालक पढ़ रहा है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डालो आप भी और आप साथ में बुक खोलकर आप साथ के साथ लिखते जाए, नोट करते जाए ताकि अच्छी तरह से आपको याद हो सके। प्रश्न नंबर 5, चित्र देखकर आपको आंसर देना है। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। पहला क्वेश्चन यथा वाला है तो ऑलरेडी आपकी किताब में दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अश्वौ किम कुरत। क्वेश्चन मार्क, घोड़ा क्या कर रहा है, घोड़ा क्या कर रहा है। अब आपको चित्र में देखना है कि घोड़े क्या कर रहे हैं, फिर उसका उत्तर लिखना है। तो उत्तर लिखो इसका। अश्वौ धावत, यानी घोड़े दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो घोड़े क्या कर रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है कुकुरा किम कुर्वन्ति। तीसरा है कुकुरा किम कुर्वन्ति, कुकुरा क्या कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा कुकुरा बुकन्ति। कुकुरा बुकन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। तीसरा है साथ के साथ इनको नोट करते जाएं। छात्रों किम कुरत, छात्र क्या कर रहे हैं। तीसरा लिखो आप, छात्रों किम कुरत, छात्र क्या कर रहे हैं। अब आप पिक्चर में दोनों छात्र खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो लिखना है छात्रों तिष्ठतः। 2 छात्र खड़े हुए हैं, इसके लिए द्विवचन शब्द आया है और छात्रों तिष्ठतः, 2 छात्र खड़े हुए यानी ठहरे हुए हैं, तो तिष्ठतः यानी ठहरना, छात्र खड़े हैं। नेक्स्ट है कृषक किम
करोति। किसान क्या कर रहे हैं? अब चित्र में देखकर बताना है कि कृषक क्षेत्रः या क्षेत्रम कृषन्ति। यहाँ पर बहुवचन शब्द है कृषन्ति। कृषक क्षेत्रम कृषन्ति। नेक्स्ट है, आप साथ के साथ किताब में देखते रहो। गजौ किम कुरत, यानी हाथी क्या कर रहे हैं? गजौ किम कुरत, हाथी क्या कर रहे हैं? तो चित्र में देखकर बताना है कि हाथी चल रहे हैं। गजौ चलत, तो आंसर लिखेंगे इसका गजौ चलत। इस प्रकार चित्र देकर आपको इसके उत्तर देने होते हैं और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी जो पद दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उनको वाक्य से संयोजित करना है, यानी मिलान करना है। सिंपल सी भाषा में कहते हैं मिलान कीजिए। तो शब्द लिखेंगे अपन पदानि संयोज्य साथ के साथ आप नोट करते जाएं या बुक में मिलान करते जाएं ताकि आपको प्रश्नोत्तर करने में आसानी रहेगी। रचयत, यानी जो पद दिए गए उनका संयोजन करना है, जोड़ना है, मिलान करना है। पहला है गजाह, दूसरा है सिंहौ, तीसरा है गायक, चौथा है बालकौ और पांचवा है मयूराह। ठीक है ना? इसी तरह से इनके सामने ही लिखना है नृत्यन्ति, नृत्यन्ति, गायति, पठत, चलन्ति, इसके सीध में आने चाहिए सारे, पठत, चलन्ति और गर्जत। अब इन शब्दों को क्या मैच करता है, यानी किसके साथ कौन सा शब्द लगेगा, ये अपने को चयन करके मिलान करना है। सिंहौ गजाह चलन्ति, गजाह चलन्ति, सिंहौ गर्जत, गायक गायति, बालकौ पठत और मयूरा नृत्यन्ति। इस तरह से आपको किताब के अंदर मिलान करना है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आता है जो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ऐसे ये प्रश्न होंगे, ये कई शब्द होंगे, लेकिन इनको रिक्त स्थान में भरना होता है।
मंजुषातो पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। शब्द दे रखे हैं नृत्यन्ति, गर्जत, धावती, चलत, फलंती और खादती। इनमें जो सही शब्द होंगे वो हम रिक्त स्थान में भरेंगे। नेक्स्ट लिखो। मंजुषात, क्वेश्चन नंबर 7। मंजुषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि रिक्त स्थानानि पूर्यत। अब हम जो रिक्त स्थान में क्या क्या शब्द चयन करके लिखने हैं उनको कोष्ठक में लिखेंगे। नृत्यन्ति, गर्जत, धावती, चलतः, फलन्ति, और खादती। इन शब्दों को हम रिक्त स्थान के अंदर भरेंगे। पहला है, जैसे पहला क वाला दे रखा है मयूरा। मयूरा क्या बनेंगे इसमें? नृत्यन्ति, मयूरा नृत्यन्ति। तो साथ के साथ नोट करते जाओ। पहला है मयूरा, मयूरा नृत्यन्ति। ख है गजौ। जो मिलान शब्द किया है वो ही शब्द है, लेकिन इसको लिखने का तरीका अलग है। रिक्त स्थान भरना है इसमें। गजौ, चलत, घ है रक्षा, रक्षा, फलंती, रक्षा, फलंती। सिंहौ, ग है सिंहौ, गर्जत, नेक्स्ट है वानरः, वानरः, वानरः क्या शब्द करेंगे? खादती। वानर खाता है, बंदर खाता है, तो वानरः खादती। नेक्स्ट है अश्व, धावती, घोड़े दौड़ते हैं, धावती, घोड़े दौड़ते हैं। इस प्रकार ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आपने बुक में नोट कर लिया होगा और नोटबुक में भी आपको प्रश्नोत्तर करने हैं। अगला प्रश्न है स तौ ते इतेतेभ्यो उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत।
जो रिक्त स्थान में उचित स्थान पर भरने हैं। जैसे अश्व धावती, घोड़ा दौड़ता है, गजा चलंती, तो इनके आगे सर्वनाम शब्द भरने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में लिखो। प्रश्न नंबर 8, सह तौ ते, ये क्या है? ये सर्वनाम शब्द हैं। इतेभ्य, इतेभ्य उचित सर्वनाम, उचितम है, उचितम सर्वनाम पदम, सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानानि पूरयत। सह तौ ते, ये सर्वनाम शब्द हैं, धातु रूप में अपन पढ़ेंगे। सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। अब सह के साथ क्या लगता है, तौ के साथ क्या लगता है, ते के साथ क्या लगता है, ती त अंति सी थ थ मी व म। यानी शॉर्ट रूप में अपन जब धातु रूप पढ़ेंगे तो ये अच्छी तरह से आपको नोट करवाए जाएंगे। और उदाहरण के तौर पर देखो, अश्व धावती, घोड़ा दौड़ता है, तो अश्व, अश्व सर्वनाम शब्द जोड़ेंगे तो सह लगेगा, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन शब्द है, वह दौड़ता है या घोड़ा दौड़ता है। तो इन तीनों में से यहाँ पर अश्व के साथ हम सह लगाएंगे। उसी तरह दूसरा है गजा चलंती। अब गजा आया है, चलंती बहुवचन शब्द है, गजा द्विवचन शब्द है, दो हाथी चल रहे हैं, तो उनके साथ सह तौ ते, बहुवचन शब्द चलंती आया है तो वहां पर ते चलंती होगा। समझते जाए और साथ के साथ नोट करते जाए। इसमें पहला है गजा चलंती, तो हाथी चल रहे हैं, ते चलंती, क्या बोलेंगे, ते चलंती। ख है छात्रों, छात्रों ये द्विवचन शब्द है, छात्रों है दो छात्रों के लिए, छात्रों पठत, छात्र पढ़ रहे हैं, तो सह तौ ते, स माने वह, तौ यानी वे दोनों, तो तौ पठत, वे दोनों के लिए तौ शब्द आता है, तो वे दोनों पढ़ रहे हैं, तौ पठत। जब हम धातु रूप पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से सह तौ ते, त्वम युवाम युवाम, अहम आवाम वयम, ये अच्छी तरह से याद करना है और फिर इनको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है। ग है वानरा, वानरा क्रीडन्ति, वानरा बहुवचन शब्द है, बंदर खेल रहे हैं, तो सह तौ ते, स माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब, तो वानरा क्रीडन्ति, बंदर खेल रहे हैं, तो कौन खेल रहे हैं, वे सब खेल रहे हैं, तो ते यानी वे सब, क्रीडन्ति।
वे सब खेल रहे हैं। सर्वनाम शब्द पे होगा। गायक गायती। अब गायक यहाँ पर एक वचन शब्द आया है कि गायक गा रहा है। गायक गायती। तो एक वचन शब्द, एक वचन प्रथम पुरुष, तो वह सह यानी वह गाता है, तो सह गायती। क्या लिखेंगे? सह गायती। वह गाता है, वह गाता है। अगला है मयूराः। मयूराः नृत्यन्ति। मयूराः नृत्यन्ति। तो मयूराः नृत्यन्ति, यहाँ पर ये बहुवचन शब्द है। मयूरः मयूरौ मयूराः, रामः रामौ रामाः, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। मोर नाच रहे। तो ते नृत्यन्ति, वे सब नाच रहे हैं। बहुत सर्वनाम शब्द होगा। वे सब नाच रहे हैं, तो ते नृत्यन्ति, वे सब नाच रहे हैं। इस प्रकार जब हम धातु रूप पढ़ेंगे, स तौ ते त्वं युवां युवम् अहं वां वयं, पठति पठत पठन्ति, पठसि पठत पठत, पढ़ामि पढ़ाओ पढ़ाओ, ये सब आपको किताब के पीछे व्याकरण भाग में मिलेंगे। आप घर पर भी इसको याद कर सकते हो। और इसी तरह से धातु रूप, आपके 3 धातु रूप आपके प्रश्नोत्तर खत्म होते नीचे दे रखा है। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवति। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसी प्रकार दूसरा है संस्कृते त्रय पुरुषा भवन्ति। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। जब व्याकरण के पाठ पढ़ाए जाएंगे तो ये धातु रूप आपको अच्छी तरह से लिखवाएंगे। तीसरा है संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति। संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में हमेशा 2 प्रकार के ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में वचन भी 3 प्रकार के होते हैं और लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं। ये धातु रूप आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा जब व्याकरण भाग पढ़ेंगे। और जो ये प्रश्नोत्तर करवाए हैं वो अच्छी तरह से आपने नोट कर लिया होगा, किताब में रिक्त स्थान भर लिया होगा, और आपको प्रश्नोत्तर अपने नोटबुक में करना है और साथ के साथ इसको याद भी करना है। और जो भी ये इसमें से आपको कंफ्यूज हो रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर, मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।